Travel Solo with Sangeeta. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिसने अभी तक नहीं किया है और ये वीडियो देख रहे हैं सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना. यू नो व्हाट, बिकॉज आई एम न्यू टू यूट्यूब और आई नीड टू ग्रो माई चैनल. सो इसलिए यू नो आई मीन आपका ये जो सपोर्ट है उसका मुझे सख्त ज़रूरत है. और आज मैं बात करने जा रही हूँ हाउ टू प्लान योर सोलो ट्रिप टू उज़्बेकिस्तान. जी हाँ, ऑल द वे टू उज़्बेकिस्तान इन सेंट्रल एशिया. मैं रिसेंटली पहली बार उज़्बेकिस्तान विजिट की अकेली, आई मीन सोलो, और वही वाली एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सो दैट आप यू as a person of 50 and above can venture out on your own to travel solo to another country and have a grand time, you know. So इसलिए इस वीडियो को end तक जरूर देखना. So believe you me, when I was planning to my Uzbekistan trip, and I watched a lot of YouTube videos, you know, on Uzbekistan, but मुझे ऐसा एक वीडियो नहीं मिला जिसमें all the information was there about how to plan your trip from A to B to C, you know. say कि ट्रेन टिकट्स विद इन द कंट्री के लिए आप कौन सा वेबसाइट से खरीदो, ई वीज़ा अप्लाई कैसे करोगे, क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उनके सिटीज़ में आपका लोकल ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, यू नो. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझे इधर उधर से मिल गया था, लेकिन वो एक वीडियो नहीं मिला जिसमें मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ होता था. सो जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, व्हाट डू यू डू इन नीड, यू फिल द गैप. सो दिस वीडियो इज टू फिल दैट गैप सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर यू. एंड लेट्स स्टार्ट. Get into how I went about planning for this solo vacation, let me mention why I decided to go to Uzbekistan in the first place. मतलब कई कारण हैं. एक तो बहुत ही सुंदर देश है, नेचर, हिस्ट्री, रिच इन कल्चर, इंडिया कनेक्शन, पीपल आर वेरी फ्रेंडली, खाना जबरदस्त, शॉपिंग, यू नो, सो चीज़ें जो मुझे पसंद है. एंड दूसरा रीज़न ये था कि इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप फॉर एन इंडियन. रूपी का जो हाल है, मतलब इन दिनों अगेंस्ट डॉलर, यूरोप अमेरिका जाने के लिए आपको तो 2 बार सोचना पड़ेगा. सो होप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूपी को डॉलर के अगेंस्ट थोड़ा स्टेबल कर दे सो दैट मैं 2025 समर में यूरोप का कुछ नज़ारा, कुछ हिडन जेम्स आपके लिए इस चैनल में ला पाऊँ. सो लेट्स होप. चलो अब कंट्री डिसाइड हो गया, उज़्बेकिस्तान. तो नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई डिड वाज टू जीरो इन माय ट्रैवल डेट. सो आई एम टेकिंग यू थ्रू द एंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ यू नो हाउ आई प्लान्ड माय ट्रिप. सो 2 बात से आप यूजुअली ट्रैवल डेट्स डिसाइड करते हो. फर्स्ट इज व्हेन यू आर फ्री टू हैव अ वेकेशन, पर्टिकुलरली इफ यू आर वर्किंग, जो कि मैं हूँ. एंड सेकेंड, यू चूज टाइम ऑफ द ईयर जब आप उस देश का मतलब टूरिज्म सीजन होता है. लेकिन उस मामले में मैं थोड़ा सा मतलब अलग टाइप की हूँ इस मामले में, बिकॉज आई रादर ट्रैवल एट द टाइम व्हेन देयर इज लेस रश ऑफ टूरिस्ट इन अ प्लेस, पर्टिकुलरली इफ द प्लेस आई प्लान टू विजिट इज यूजुअली ऑन टॉप ऑफ टूरिस्ट लिस्ट, यू नो, जो कि उज़्बेकिस्तान है. सो मुझे ना बहुत रश पसंद नहीं है. आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ अ slow traveler, but you know, if I see too many people, I can't just soak in the flavors of the, you know, of the place. So इसलिए मैं थोड़ा सा उससे दूर रहती हूँ. And typically उज़्बेकिस्तान में बहुत टूरिस्ट दिखने को मिलता है between March and mid-June, and then again between September and October, जो कि उनका मतलब फुल टूरिज्म सीजन है. बिकॉज समर्स यूजुअली दिल्ली वाली गर्मी होती है और विंटर्स दिल्ली की सर्दी से तो बहुत गुना ज़्यादा होता है. सो हर जगह स्नो गिरता है, यू नो, पीक विंटर में. सो एनीवे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है. तो मुझे लगता है पीपल ऑफ 50 एंड अबव को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए. मतलब ये मेरा मानना है, बिकॉज अनलाइक माई यूथ, आई डोंट नो अबाउट यू, आई नाउ फील वेरी कोल्ड इन विंटर. एंड टू मच हीट इज ऑल्सो अवॉइडेबल, अदरवाइज वेकेशन में एंजॉय ही नहीं कर पाओगे तो वेकेशन ही क्यों जाओ. सो उज़्बेकिस्तान आप सीजन में ही जाए तो अच्छा है.
and because it won't create a hole in your pocket also as an Indian. But what I would suggest is अगर आप सीजन में जा रहे हो तो आप थोड़ा सा प्लानिंग बहुत पहले से कर लेना, because Uzbekistan is very popular even among now Indian tourists. It is beginning to become very popular. So मैं गई थी अक्टूबर में and I returned in November around first week, and I must confess it was beginning to get a little cold for me. But what I could do a lot by wearing my down jacket was walk across the cities of Uzbekistan. I felt good that I could eat without care. जबरदस्त खाना है वहाँ पे, because calorie burning भी हो रही थी, मतलब due to lot of walking. And the best part as a Delhiite was also that air was super clean, ideal for walking. थोड़ा lungs का servicing हो पाया मेरा. So now that my dates were decided, the first thing that I did was apply for e-visa, because ये तो basic है, without that you can't enter the country. और क्योंकि you know, they don't ask you to submit copies of your air travel and hotel stay etc, like some countries do, you know, for Indians कि वो वापस आएंगे कि नहीं. So ये काम मैं बाद के लिए छोड़ी. और so do apply for my e-visa. I went to this website of globalvisacorp.com. वहाँ पे आपको सर्च का वो बटन मिल जाएगा, बटन, उज़्बेकिस्तान ई वीज़ा लगा देना, एंड यू विल गेट टू द पेज विच हैज़ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. बस डिटेल्स फिलअप कर देना एंड सबमिट कर दो. लेकिन करने से पहले प्लीज़ कीप रेडी जेपीजी फॉर्मेट में एक पासपोर्ट साइज अपना फोटो प्लस बोथ साइड्स ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट, जिसमें यू नो वैलिड का मतलब है 6 months का वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट में. सो देन यू आर डन. Okay, and for information, visa fee would be around $59 जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हो. और ट्रैवल इंश्योरेंस इज ऑप्शनल, बट मैंने इंश्योरेंस उनसे ही ले लिया था, बिकॉज दे ऑल्सो मेंशन दैट उससे आपका वीजा विदाउट एनी हैसल से क्लियर हो सकता है. तो आई डिड दैट, बट इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू. और नॉर्मल ई वीज़ा 3-4 days में आ जाता है. मेरा 4 दिन में आ गया था, विच कम्स टू 30 days वैलिडिटी, सो विच इज़ गुड इनफ टू एंजॉय यू नो उज़्बेकिस्तान. मैं 10 days के लिए गई थी, बट इफ़ यू आर अ स्लो ट्रैवलर 1 month में आप बहुत कुछ कर सकते हो इंडियन कंट्री. और एडिशनली द बेस्ट पार्ट इस वीज़ा में मल्टीपल एंट्री होता है. सो इफ़ यू डिसाइड टू विजिट सम अदर नेबरिंग कंट्रीज, से कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, जो कि बहुत ही सुंदर कंट्रीज है, तो आप रिटर्न टिकट मतलब उज़्बेकिस्तान से ही कर सकते हो. यू जस्ट यू नो गो टू दीज कंट्रीज, कम बैक, और तशकंद से आप वापस आ सकते हो टू इंडिया, विच इज सर्टनली ए प्लस यू नो. और ई वीज़ा जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद आई थॉट ऑफ बाइंग माई एयर टिकट फ्रॉम दिल्ली टू द कैपिटल सिटी तशकंद एंड बैक फ्रॉम मेक माई ट्रिप. बट यू कैन डू इट फ्रॉम एनी टिकटिंग साइट्स or go to the airline websites directly and buy it. I flew Indigo, but you can fly the Uzbek airline also, up to you. So then the next thing to do was to create my itinerary, which is crucial. Itinerary में ही everything depend करता है कि how grand will your holiday be. So solo travel का एक मजा ये है कि आप itinerary खुद tailor कर सकते हो as per your pace and taste, जो कि मैंने किया. So since Uzbekistan has the Silk Route history, so I typically pick cities that were important from that point of view. But unlike usual travelers, I included this picturesque place called Khiva, which is on the Turkmenistan border of Uzbekistan. In fact, I decided to board an overnight train from Tashkent to Khiva so that I could start my Silk Route journey on the reverse, you know, from that end. So खीवा से मैं ट्रेन पकड़ के बुखारा गई. बुखारा से I took another train to Samarkand and then I returned to Tashkent. So इतने सिटीज जो अच्छे से ट्रेवल करने के लिए आपको 15 days का टाइम तो मुझे लगता है, पर मेरे पास 10 days ही था. So I read about each of these places and then very carefully decided my itinerary, and जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. खीवा में मैंने 1 दिन स्पेंड किया, बट लेटर आई थॉट आई शुड हैव स्पेंट 2 days देयर एंड विजिटेड एरल सी फ्रॉम देयर. इट्स नियर बाय. इट वुड हैव बीन अ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. यू कैन डू इट फ्रॉम तशकंद, सो मैंने सोचा मैं वहां से कर दूंगी, बट आई फाइनली डिडंट डू इट. सो आई एम होपिंग व्हेन आई एम इन कजाकिस्तान समडे, यू नो, वहां से कर लूंगी एरल सी वहां से भी आप कर सकते हो.
And my next stop from Khiva was Bukhara, where I spent 2 days, which was ideal, I would say. And एक सेपरेट वीडियो में बुखारा की बनाऊंगी. और उसके बाद मैं बुखारा से समरकंद गई, where also I had spent 2 days, which was good, but I could have easily spent one more day there just to laze away in cafe hopping. You know, उज़्बेक लोग बहुत चाय पीते हैं अलग अलग तरीके के, so I wanted to have more of that. तशकंद के लिए मैंने 5 दिन रखा, which I really made good use of to explore the city. Managed to stumble upon quite a few hidden gems, which also I'll bring to you in the next videos. तो please मेरे channel को subscribe कर लेना और ये bell icon जो है उसको click कर लेना, so that when I upload that video, you get that notification. Well, Tuscan में you can easily spend a week and can also explore some lesser known places which are a day trip from the city, जिसके बारे में मैं next videos में बताऊंगी, just in case you want to explore those destinations too. So मेरा itinerary lock होने के बाद I went about buying my train tickets for travel within the country. You can travel by air also, but this is me. You know, I rather travel by train so that I can meet, you know, local people, can get a feel of the new country better. You know, अगर आप agree करते हो तो आप train में travel करना. और उज़्बेकिस्तान में typically 2 types of trains होता है tourist के लिए. एक तो एफ्रोसिएब है जो बुलेट ट्रेन है, जिसका टिकट आप बुक करने के लिए आपको उनका वेबसाइट जाना पड़ेगा, एंड दिस इज देयर वेबसाइट. Easy है, just choose your dates and time, but remember to recheck the place of origin, destination, timing, dates, and then you can pay online. बड़ा ही आसान है, आसानी से हो जाएगा. एंड पर एक प्रॉब्लम मुझे बुलेट ट्रेन में लगा, विच इज यू नो इट्स अवेलेबल ओनली बिटवीन सिलेक्ट सिटीज. तो जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट, आई वुड सजेस्ट you board it from Samarkand to Tashkent or Tashkent to Samarkand as per your itinerary. मैंने Samarkand to Tashkent लिया just to get a feel of it, but I really was looking forward to travel in the other trains, you know. So these trains are, you know, particularly the overnight train that I took from Tashkent to Khiva, वो मैं उज़्बेक एयरवेज रेलवेज का ट्रेन लिया. सो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं, बट बी केयरफुल टू बुक लोअर बर्थ. हाँ, वो टिकट में मतलब आप टिकटिंग बुकिंग के टाइम पे आप चूज कर सकते हो, बिकॉज अपर बर्थ इज नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल ऑफ माई एज ग्रुप. मैंने देखा तुम सीनियर लोग, यू नो, वेंडरिंग हाउ टू क्लाइंब अप, यू नो. और ये ट्रेन जो है ना, ये एक्सपीरियंस करने लायक है, बिकॉज दे आर सोवियत एरा ट्रेन्स. एंड इफ यू आर नॉट अवेयर, Uzbekistan was part of Soviet Russia. It became a new country only in 1991 after the breakup of the Soviet Russia. So इसलिए Russian is widely spoken in Uzbekistan, particularly by the older generation. Plus बहुत सारे चीज आपको सोवियत एरा का दिखने को मिल जाएगा, particularly in Tashkent, and including Soviet era curios and souvenirs in Bukhara, Samarkand, जो आप घर ले आ सकते हो. And I must mention that my night train to Khiva was long. I arrived at Khiva only at 11 a.m. next day, but no complaining. I mean, it was comfortable. I suggest you travel light if you're taking these trains, because these trains are rather high, you know. So there are enough good co-passengers and train employees to help you out if you're a tourist and a woman. But please, you can be a little careful about that. And train tickets typically would come for Indian rupees, say between 1200 and 1500 types. So certainly not expensive. And खाने पीना आप कैरी कर सकते हो खुद, or you may get also to buy on the train. So once I knew where I would be on those dates, I then went about booking my hotels. एंड खीवा से मैंने शुरू किया. खीवा में यूजुअली स्टे अकोमोडेशन जो है ना, ये फॉर्मर मद्रासाज होता है, जो कि सोवियत एरा में बंद कर दिया गया था. एंड नाउ दे आर रन अ स्मॉल, you know, kind of family run boutique hotels, all very comfortable and very safe for solo women travelers. I booked mine in the old part of Khiva so that I'm at a walking distance, you know, from all the main sites of attraction in Khiva, जो कि मुझे लगा बाद में कि मतलब it was a very good decision to do, because whenever I felt tired, I could just come back to my room, take a bit of rest, sip a bit of Uzbek chai, and then go back again, you know. I just loved it.
And Bukhara mein, I booked myself at a very nice boutique hotel. Okay, it was swank, run by a lovely Russian elderly couple, very helpful. But I felt I should have booked myself rather closer to the old city part, simply because I was traveling solo. I could have done a lot more in the evenings, you know. And is jagah mein I had to take a taxi from the old part to this part. But it's up to you. Single women ke liye, the entire country of Uzbekistan look to me as very safe. So it's up to you. And हाँ यहाँ मैं बता दूँ for taxis, please download the Yandex app. Very convenient. मैं गूगल पे करती थी ड्राइवर्स को, विच इज़ कन्वीनियंट बिकॉज वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा लोग बोलते नहीं है. सो आई वुड सजेस्ट एडिशनली आप एक ट्रांसलेशन ऐप जरूर बुक कर मतलब डाउनलोड कर लेना. एंड बिकॉज पीपल डोंट स्पीक इंग्लिश. और Yandex was very smooth, but बुखारा में, since my train from Bukhara to Samarkand was very early, I pre-booked my taxi. I booked it overnight क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि it may not be available also, it may come a little late because you have a train to catch. But जो कि एक रशियन फैमिली जो हमारे ही होटल में थे उनके साथ हुआ, सो आई हैड टू गिव देम अ लिफ्ट टू द ट्रेन स्टेशन. पर इस वजह से मैंने फ्रेंडशिप भी किया विद अ लवली यंग कपल जो कि मेरे ही कोच में थी इंसिडेंटली. तो सफर अच्छा कट गया. Tashkent mein, I stayed in Hotel Uzbekistan, which is an iconic hotel, and I'm a big sucker for nostalgia. But मुझे लगा I should have stayed elsewhere upon my return to the city for the next 4 days, because there are a lot of good 4-5 star hotels nearby which were affordable. And because main reason was, but when I was there, Hotel Uzbekistan was undergoing renovation. तो थोड़ा सा inconvenience मुझे जब 4 days के लिए मैं वापस आई ना, मुझे लगा कि guest को थोड़ा face करना पड़ रहा है. I also saw that delivery of service was a little of a concern. So I would say 1 night in Hotel Uzbekistan is enough just to get that old world feel of the place. हाँ, मतलब जगह को जरूर जाना चाहिए. It is one of a kind. And about 4x carry dollars. हाँ, मुझे लगता है it's quite sought after across Uzbekistan. उज़्बेक सोम नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन उज़्बेक सोम आप वैसे भी इजीली ATM से आप निकाल सकते हो डेबिट कार्ड यूज करके. एंड एक चीज और मैं बता दूं, माइंड यू मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि उज़्बेकिस्तान में ना दे एक्सपेक्ट कैश फ्रॉम टूरिस्ट, तो थोड़ा सा सोम्स जरूर रखना. और अगला वीडियो में आई विल टॉक मोर ऑफ उज़्बेकिस्तान. बट घर से एयरपोर्ट जाने से पहले जरूर आपने वो जो चेकलिस्ट बने हैं उसको दोबारा देख लेना, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट यू हैव लेफ्ट आउट ऑफ वाइल्ड पैकिंग. मेरे साथ कभी हुआ है ये चीज. आई हैड ऑल्सो चेक द टेम्परेचर्स ऑफ द सिटीज आई वुड बी विजिटिंग so that I could pack accordingly. And I took my down jacket, thank God I did, and took a hat, my glass, my reading specs, and also checked whether my passport मेरे handbag की है कि नहीं, और copies of tickets, hotels, train bookings, सब कुछ है कि नहीं. I also prefer to keep an extra set, of these bookings, including, like copies of my passport in my check-in baggage. You never know, just to be careful. And before leaving home, I also took international roaming on my phone so that I can reach anyone if I want to. And hotels have Wi-Fi anyway, so at least WhatsApp calls to ho hi sakta hai when you have Wi-Fi. But Yandex use karne ke liye I need a roaming too. So, but you can take a local SIM at the airport itself, and also at your hotel, and any local market. So then I was all set to go to Delhi's Terminal 3 airport, and smooth immigration tha, smooth boarding tha, and flight takes just about say 2.5 hours from Delhi to Tashkent. And मेरा फ्लाइट इवनिंग में था, सो सिंस आई वुड बी लैंडिंग एट Tashkent airport near about midnight, so I didn't want to take a chance on a local taxi. Instead, what I did was I pre-booked my taxi from the hotel itself. So because I don't prefer to be very adventurous when I am in a new city at midnight, where people also speak not much English. So of course, I ended up paying more than I would have if I had taken an Yandex, but safety first. Also, I was a bit sleepy. Just wanted to have a good night's sleep so that I wake up fresh to explore Tashkent the next morning. जिसके बारे में मैं आपको next videos में बताऊंगी विस्तार में. So please click and like and share my video, and also subscribe to my channel. See you.